मकान के लालच में पत्नी की गला काटकर हत्या कर घर में दफन कर दिया शव। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के थाना मछोला इलाके में एक ऐसा हत्याकांड का मामला सामने आया है। इसमें दूसरी शादी करने वाली महिला तबस्सुम को उसके ही दूसरे पति शान आलम उर्फ रेहान ने मकान के लालच में पहले अपनी पत्नी तबस्सुम का गला काटकर उसकी हत्या की और फिर शव को घर के अंदर ही गड्ढा खोदकर दबा दिया। आरोपी पति ने पत्नी तबस्सुम का सर काटकर संभल रोड पर गगन नदी के किनारे फेंक दिया। हत्या करने के बाद आरोपी पति शान आलम उर्फ रेहान ट्रक लेकर गुजरात निकल गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी शान आलम को गिरफ्तार कर तबस्सुम का घर में दबाया गया शव और गगन नदी से फेंका गया सर बरामद कर खुलासा किया है। मुरादाबाद के पुलिस अधीक्षक नगर कुमार रणविजय सिंह ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए जानकारी दी है। मुरादाबाद के मचोला थाना इलाके के संभल रोड पर जन्नत बाग में रहने वाली तबस्सुम के पति की मौत हो गई थी। तबस्सुम के पहले पति से 5 बच्चे हैं और पति की मौत के बाद तबस्सुम ने ट्रक ड्राइवरी करते वाले शान आलम उर्फ रेहान से 1 साल पहले दूसरी शादी कर ली थी। आज हम शासकीय महाविधि विद्यालय में पहुंचे हुए हैं। यहाँ हम संस्था के अध्यक्ष महोदय से मुलाकात करेंगे और जानेंगे शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय में किस तरह का इलाज किया जाता है जानेंगे तथा साथ ही यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के और यहाँ रुकने वाले मरीजों के बारे में जानेंगे। आइए दोस्तों, इस संस्था के अधीक्षक महोदय से सीधा बात करते हैं। कहते हैं कि बच्चे जो है वो अब नाना के घर पे रहते हैं, आज भी घर पे। शादी कब करी थी? अगर सर वो वहाँ होते तो वो उनको भी ऐसे मत काट देते। शादी इसकी 2023 के लास्ट में करी। हाँ, लगभग। क्या नाम है आपका? शान आलम रेहान। शान आलम, ये बताए जिनकी हत्या हुई है वो कौन सी? वो मेरी बीवी थी। क्या नाम है? तबस्सुम। क्या पहली बीवी थी दूसरी बीवी? दूसरी थी। पहली वाली इन्होंने छुटवाई थी वो तबस्सुम ने। मुलाकात कैसे हुई आपकी? मुलाकात ये हुई, किसी लड़के ने नंबर दिया था इनको, बोले ये आदमी काम करवा देगा आपके मकान पे। तो मकान तो बाद में हुआ था, काम भी बाद में हुआ था उस मकान में। पहला इन्होंने मुझसे शादी करी थी, मैंने मकान बनवाया, तब काम कराया उस मकान में। उसके बाद ये मुझसे टाले वाले घर नहीं, कभी नंबर ब्लॉक कर रख रहे थे मेरा, कभी ये धमकी देख रहे थे, बोले मुझे नहीं रहना, बोले तुम चाहे अपनी शादी कहीं भी कर लो। मैं बोला मेरा काम यही कोई है, मैं शादी करता रहूंगा अपनी, ना मेरी छोटी बच्ची भी है, सब कुछ है, तुमने घर बिगाड़ा है, अब तू मेरे संग ही रहे। तो ऐसे ही कभी नंबर ब्लॉक, कभी घर को चली आ गई थी बिगर बताए, 5 दिन 8 दिन मेरे पास रहती थी। मेरी तो जिंदगी खराब हुई थी ना, तो इसलिए धमकी ये देती थी, बोले जाते मेरा वो करोगे तो मैं तुम्हें मरवा भी सकती हूँ, ये धमकी देती थी मुझे। ये मेरी छोटी बच्ची भी है 7 साल की। करने का रीजन क्या? बस ऐसे ही थोड़ा लड़ाई झगड़ा सा हो गया था, इसी बात पे मेरा गुस्सा आ गया मुझे, मैंने मार दिया। तो क्या मकान किसके नाम पे था? मकान उनके नाम पे, आज भी उनके नाम पे। मुझे क्या मतलब उस मकान से? मेरा मकान नहीं है, मेरा मकान है। तो तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बस पे 1 लड़की है। 1 लड़की। हाँ। और उनके 5 बच्चे हैं। तो वो साथ में रहते थे सर? हाँ, सब साथ में रहते थे, कभी अपनी नानी घर रहते थे वो। मगर ये जगह को बोल रहे हैं, बोले जगह के उसमें वो करा, वो झूठ है। तो आप पुलिस को गुमराह क्यों कर रहे थे? वो मैं गाड़ी पे चला गया था सर। करते क्या हो आप? ड्राइवरी। ड्राइवरी करते जी। कल एक सरकारी इलाज जो है वो क्या रहा है और क्या कार्रवाई? देखिए, मझोला थाने पर 27 18 अप्रैल को एक गुमशुदगी लिखाई गई थी। एक महिला ने वहाँ सूचना दी थी कि उनकी शादीशुदा बेटी 12 तारीख से गायब है। सूचना पर तत्काल हम लोगों ने गुमशुदगी दर्ज करके और सिविल लाइन्स SHO मझोला और बाकी हमारी सर्विलांस और सभी टीमें लगी। इसमें काफ़ी गहराई से छानबीन की गई। बेसिकली जो गुमशुदा लिखाया गया था, जिसकी गुमशुदगी लिखी गई थी, उनकी शादी, दूसरी शादी 1 साल पहले हुई थी एक रेहान नाम के व्यक्ति से, रेहान शान आलम, जो डिंगरपुर मैनाठेर का रहने वाला था और वो बस ट्रक का ड्राइवरी करता था। उससे पूछताछ शुरू हो गई और वो वहाँ से जिस दिन से गुमशुदगी लिखी गई थी उसके बाद से वो भागा हुआ था। पुलिस को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, जब बुलाया जा रहा था अवॉइड कर रहा था। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्स लिए और डिटेल्स में बहुत सारी बातें उसमें सस्पिशियस लगी। उसके बाद उसको लगातार यहाँ बुला करके पूछताछ करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, वो आया नहीं। कल किसी तरीके से उसको यहाँ बुलाया गया और उससे सघनता से पूछताछ की गई। उसने पूछताछ करने पर बताया
कि 1 साल पहले उसकी जो गुमशुदा है उनके साथ शादी हुई थी, और जो गुमशुदा है गुमशुदा के साथ वो उसी घर में रह रहा था जो प्रॉपर्टी गुमशुदा के नाम पर थी, और वो चाह रहा था कि किसी तरीके से ये प्रॉपर्टी हम हथिया लें। और शादी भी उसने उनसे दूसरी शादी इसलिए की थी कि किसी तरीके से वो मकान उनको हासिल हो जाए, और उसी मकान को हथियाने के लिए उसने कई बार उनके ऊपर उसके नाम से करने के लिए यानी सानिया आलम के नाम से करने के लिए उसने दबाव बनाया, लेकिन जो गुमशुदा थी उन्होंने मना किया। उसके बाद इसने उनके मना करने पर 12 अप्रैल को उनकी हत्या कर दी ईंट से कुचलकर, और उसके बाद उनके सर को उनके शरीर से अलग कर उसको गागन नदी के साइड में कहीं फेंक दिया, और जो बॉडी थी, जो शेष बॉडी थी, उसको घर में ही वहीं पे दफन कर दिया। और उसके बाद जब उसने स्वीकार किया, उसके बाद हमारी टीम गई, हमारी फॉरेंसिक की टीम गई मौके से, उन्होंने वहाँ से 100 बरामद किया। उसकी निशानदेही पे जो कटा हुआ सर था वो भी हम लोगों ने बरामद किया, उसके अवशेष बरामद हुए हैं। हमारे सारे स्पेशलाइज टीम थी हमारी, सभी एविडेंस कलेक्शन किया गया है, और इसके पोजीशन से इसके निशानदेही पे जो ईंट जिसने यूज़ की थी वो बरामद हुई है। उसके बाद जिस खुरपी से इसने सर को धड़ से अलग किया था उसको भी बरामद किया गया है, और बाकी इसमें इसको आज जेल भेजा जा रहा है अग्नि बजाने के लिए। सर जो तो गागन नदी के पास से बरामद हुई, और जो धड़ है वो धड़ उसी घर में था जिस घर में जो जहाँ ये लोग रह रहे थे पहले, जो गुमशुदा पहले गुमशुदा थे, अब मृतका कह सकते हैं उनको, मृतका के नाम पे था, और उनके पिताजी ने संभवतः उनको दिया था। विवाद किस चीज़ को लेकर? विवाद मकान के लिए था, मैंने आपको थोड़ा स्पष्ट बताया कि ये जो सेकंड मैरिज उनकी थी, तो ये जो पति था सानिया आलम उर्फ रेहान, ये उस मकान को हथियाना चाहता था, मकान जनक बाग में था, उसी के चक्कर में उसने घर में किस तरफ थी सर? घर में किस जगह पर? तो वो घर में वहाँ पर लोकेशन है, तो जो सेंट्रल लोकेशन था, सेंट्रल लोकेशन में। आज हम शासकीय महाविधि विद्यालय में पहुंचे हुए हैं। यहाँ हम संस्था के अध्यक्ष महोदय से मुलाकात करेंगे और जानेंगे शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय में